तो हेलो दोस्तों, तो मेरा यहाँ पर 45 दिन का जो ट्रेडिंग चैलेंज मैंने ले रखा था, जिसमें मेरा डेली प्रॉफिट चैलेंज था गाइस, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है 45 दिन। ठीक है, तो मैंने पूरा 45 दिन का चैलेंज नहीं लिया था गाइस, मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। बाकी इस 45 दिनों में मैंने प्रॉफिट बनाया है कि लॉस बनाया है, इसका मैं आपको मंथली पीएनएल दिखाने वाला हूँ गाइस। मैंने आपको जो भी पैसा बनाया है उसका मैं आपको मंथली पीएनएल दिखाऊंगा। और पीएनएल ऐसा दिखाऊंगा गाइस, आपको दिल खुश हो जाएगा। आपको रियलिटी पता चलेगा कि आप एक्चुअल में ट्रेडिंग में पैसा बनता है कि नहीं बनता। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे ना गाइस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इतना आपको बता सकता हूँ गाइस, ठीक है। और मैं मंथली पैनल एक मंथ का नहीं दिखाने वाला हूँ गाइस। मैंने इस साल जहाँ से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, जैसे मैंने जनवरी से किया था ट्रेडिंग स्टार्ट, ठीक है। तो जनवरी से लेके अभी तक मैं प्रॉफिटेबल हूँ या मैंने लॉस किया है, या मैंने ऐसी क्या गलती किया है जो मुझे आगे नहीं करनी चाहिए थी, ये मैं भी एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग का भी ट्रेडिंग सुधर सकता है। और मेरा तो सुधरेगा क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों का एनालिसिस करके उसको अपडेट नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ से अपसाइड नहीं जा सकते। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करता हूँ मैं अपना जनवरी का पैनल दिखाने के लिए गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडर डायरी खोल लिया गाइस, आप लोग देख सकते हो। पहले मुझे जनवरी में जाने दे गाइस, ये तो इसी मंथ का है। पहले मैं जनवरी से स्टार्ट किया था, चलो ठीक है। तो पहले मैं जनवरी में स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ जनवरी से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, देख सकते हो। तो यहाँ पर जो भी मेरा पीएनएल है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जनवरी में मेरा क्या ओवरऑल जो प्रॉफिट पीएनएल दिखा है, मैंने पूरे महीने ट्रेड नहीं किया था, मैंने 20 में लास्ट लास्ट में स्टार्ट किया था। जिसमें मेरा प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देख सकते हो, 7,000 के समथिंग समथिंग है, ठीक है। और नेट पीएनएल की बात करिए तो 5,500 रुपये, मतलब इतना मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया था। अभी लास्ट में ज़्यादा मैंने ट्रेड भी नहीं किया, एक हफ्ता कहीं ना कहीं ट्रेड किया है। तो इसमें मैंने क्या किया था, देखो शुरू शुरू में मैं आया, छोटा ही स्टॉप लॉस लेता था, और मैं यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करता था। तो मैंने यहाँ पर देखो लॉस लिया वो 1,000 रुपये, 400 रुपये, छोटा छोटा लिया है। और प्रॉफिट भी इसी प्रकार से मैंने ले रखा है, देखो इसमें मेरा ग्रीन हुआ था। एक दिन मेरा क्या होता, बड़ा प्रॉफिट हुआ था, दो ट्रेड मैंने लिए थे, जिसमें मेरा 7,700 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें ओवरऑल पेनल इतना मिला था। और यहाँ पर देखो चार्जेज भी जो लगे ना, बहुत कम लगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है, रूल को अपना फॉलो किया मैंने, जो मैंने रूल बनाया था। और यहाँ पर देखो एक लॉस है, मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया था, दो ट्रेड यहाँ पर भी लिए थे। और यहाँ पर भी प्रॉफिट था, तो इतना मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट मिला। तो कहीं ना कहीं इस मंथ में देखो मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि मैंने पूरे मंथ यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं किया था। लास्ट में मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड मार दिए थे गाइस, जिससे मेरे देखो जो चार्जेस है वो भी हाई लग चुके हैं, और लॉस भी थे ठीक ठाक आ चुका है। और ओवरऑल इस मंथ का चार्ज देखो भाई 500 लग चुका है, और ब्रोकरेज कितना ज़्यादा लगा है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग तो किया था, हालांकि हर दिन नहीं किया है, लेकिन किया तो था। ये जनवरी का पेनल रहा गाइस, तो इसमें कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पास क्या मैंने कम ट्रेड लिए थे। अभी मैं आगे का पेनल आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। तो ये फरवरी का रहने वाला है। इस फरवरी में मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पर ओवरऑल जो पीएनएल दिखाई दे रहा है वो 11,000 समथिंग दिखाई दे रहा है, और जो नेट पीएनएल है वो 7,300 का है। इस मंथ मैंने क्या 102 ट्रेड किए, जिसमें चार्जेस ही 2,000 समथिंग लग गए, और ब्रोकरेज भी 2,000 समथिंग लग गए। तो मैंने यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मैंने क्या गलती किया, आपको एनालिसिस में समझ में आएगा। इस मंथ देखोगे मेरा जो पीएनएल है, कंटिन्यू मैंने प्रॉफिट किया था। देखो मैं इतना अच्छा डीप यहाँ पर एनालिसिस कर रहा था, इतना वेट कर रहा था, इतना पेशेंट ले रखा था, और यहाँ पर डिसिप्लिन जो फॉलो कर रहा है। देखो मैक्सिमम मैंने दो ही ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया, दो दो ट्रेड लिया। ये जो चार लिखा है ना, चार का मतलब ये है कि मैंने बाई सेल, मतलब यहाँ पर दो लिखा है, मैंने बाई किया और सेल किया, मतलब ये एक ट्रेड है, और जो चार लिखा है ये दो ट्रेड लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने कंटिन्यू ग्रीन बनाया था। क्या यहाँ पर कॉन्फिडेंस मेरा इतना हाई हो चुका था कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा जब आप कंटिन्यू प्रॉफिट बनाते हो ना गाइस, तो आपको मार्केट का भगवान समझने लग जाते हो अपने आप को। तो यही सीन था गाइस, मैं यहाँ पर देखो रूल भी फॉलो कर रहा था, ट्रेड भी बहुत कम ले रहा था, और अपने चार्जेस भी बहुत कम लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने कंटिन्यू प्रॉफिट भी बनाया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ, देखो इस मंथ मेरा हुआ क्या था। जो मेरा लॉस था, एक लॉस यहाँ पास था, सॉरी गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर मेरा लॉस जो था ये इतना कम था, और कोई नेट पेनल ये भी था। तो यहाँ पर मैंने एक रूल में ब्रेक, मतलब एक ही ट्रेड किया, लॉस हुआ, मैंने यहाँ पर अपना जो भी ट्रेड था मैंने एक्सेप्ट करके यहाँ से भाग गया। और यहाँ पर तो छोटा प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट मैंने एक्सेप्ट किया, इतना प्रॉफिट हुआ मैंने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर मैंने क्या पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया है। अगर लॉस होता है मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता, ऐसा सीन था। फिर यहाँ पर देखो प्रॉफिट यहाँ पर भी कंटिन्यू हुआ, यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस फिर से बूस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ लॉस हुआ, यहाँ पर भी लॉस लिमिट में था, मैंने कोई गलती नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो 3,000 समथिंग का प्रॉफिट हुआ था, मैंने ओवरऑल इतना प्रॉफिट लेके गया था। यहाँ पर मैंने पाँच पाँच ट्रेड मार दिए थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ पर भी देखो लॉस ठीक है, लॉस ठीक है, लॉस ठीक है। तो इस मंथ भी मैंने क्या किया, फुल्ली डिसिप्लिन रह के
फुल्ली पेशेंस रख के अपना जो भी अपना स्टाइल है ट्रेडिंग का, जैसे हम एसएल हंटिंग यूज करते हैं, तो इस मंथ भी मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला कहीं ना कहीं। बस मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर पूरा ग्रीन देखने को आप लोग को मिल रहा होगा। दैट इज माई पीएनएल गाइस, रियल पीएनएल है, कोई यहाँ फेक पीएनएल मैं नहीं बनाता हूँ। और आपको जो भी चैलेंज है गाइस, जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ, आपको चैलेंज वीडियो में देखने को मिल जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं अगले दिन का। अगले हमने मार्च में क्या किया, देखो मार्च में हम लोग गंदे लॉस में आ गए। लॉस तो अपना ओवरऑल मार्च का कितना है, 4,000 समथिंग है, लेकिन जो नेट पीएनएल कितना आ रहा है, 10,000 प्लस। तो आप समझ सकते हो कि मैंने इसमें क्या गलती किया होगा। यहाँ देखो चार्जेस कितने, 3500 के, और ब्रोकरेज मैंने कितना दिया, 3,300, इतना हाई फाई देखो। और मैंने एक ही मंथ में देखो 165 ट्रेड मार दिए थे गाइस। तो ये मेरा ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी में भी आ चुका है। और यहाँ पर मैंने गलती क्या गई वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, एनालिसिस करूंगा, तो आपको रूल भी बताऊंगा। देखो मैंने पहला यहाँ पर लॉस लिया, मैंने एक्सेप्ट किया, रूल फॉलो किया। दूसरा दिन देखो मैंने बड़ा लॉस ले लिया, मेरा इतना बड़ा लॉस का कोई रहता नहीं। और यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड किया, ओवरऑल चलो लॉस इतना हुआ, ये भी मैं एक्सेप्टेबल है, मैंने मतलब इसको एक्सेप्ट करता हूँ। चलो इतना भी बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है, मैंने 2 ही ट्रेड किए थे। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया, प्रॉफिट किया। तो इस मंथ भी मैंने देखो कंटिन्यू प्रॉफिट किया, यहाँ बीच में 2 दिन लॉस हुए शुरू के, फिर मैंने यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉफिट किया। फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस था गाइस, किस लेवल तक पहुंच गया था आप लोग मत पूछो। फिर देखो यहाँ पे मैंने 14 ट्रेड, मैंने 7 ट्रेड मैंने मार दिए थे, जिसमें देखो चार्जेस ही 300-400 के लग गए। 2100 का प्रॉफिट में मेरे को 1400 का पीएनएल मिला। तो यहाँ पर मैंने ओवर ट्रेडिंग किया था क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका था। और यहाँ पर भी मैंने 4 ट्रेड किए थे, जिसमें चलो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट मैंने कंटिन्यू किया है। मैं लास्ट में दिखाता हूँ गाइस। फिर मेरा कॉन्फिडेंस जब हाई हुआ, अगले दिन मैंने यहाँ पर लॉस किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो हाई था कि मैं कैसे लॉस कर सकता हूँ। फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, जिसमें देखो यहाँ पर कितना 8-8 ट्रेड, 9-9 ट्रेड मैंने एक दिन में मार दी, जिसमें देखो 3300 का लॉस तो हुआ, लेकिन ओवरऑल जो पीने लगा इस ब्रोकरेज और चार्ज मिला के 4,000 प्लस भाग गया, देख सकते हो। तो ये चीज़ है आपको ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है। लॉस अगर आपका होता है तो उसके बाद आपको कभी भी एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो कहीं एक्स्ट्रा ट्रेड ले सकते हो, वो अलग चीज़ होगी, लेकिन लॉस में आपको नहीं लेना है, मैंने ये सीखी, ठीक है। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ, एक दिन का लॉस का मेरा गुस्सा तो यहाँ पर पड़ा हुआ था गाइस, ठीक है, मैं गुस्से में था कि मैं इतना बड़ा लॉस कैसे कर दिया। देन मैंने अगले दिन फिर से लॉस किया, जिसे मैंने क्या 4 ट्रेड किए, चारों ट्रेड में, क्या देखो इतना बड़ा लॉस ले लिया। देख लो 4500 का यहाँ पर लॉस हुआ, 4600 का। ओवरऑल मेरा प्रॉफिट क्या, लॉस कहाँ चला गया, 5,000 के समथिंग। तो यहाँ पर भी मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, और मेरा जो डिप्रेशन था प्रीवियस डे कि इतना बड़ा मैं लॉस कैसे कर सकता हूँ, उसको रिकवर करने के चक्कर में इतना बड़ा मैंने वापस से लॉस ले लिया। तो आप समझ सको मैंने जितना प्रॉफिट यहाँ पर कंटिन्यू बनाया था, वो 2 दिन में मेरा पूरा जा चुका था। तो ये होता है कि ओवर ट्रेडिंग का नुकसान। अगर आप प्रॉफिटेबल भी हो और रूल आपने एक दिन भी ब्रेक किया, जितने ने आपने प्रॉफिट बनाया मंथ में, वो एक ही दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, अगर और आप लॉस में भी आ सकते हो। ये चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी। देन उसके बाद आप लोग देखो मैंने वहाँ अगले दिन मैंने प्रॉफिट किया, थोड़ा चलो अच्छा लगा। देन उसके बाद वही कॉन्फिडेंस फिर से आया, तो फिर से मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, फिर से मैंने कितना गंदा लॉस किया। उसके अगले दिन फिर आया, फिर मैं यहाँ पर कोई लॉस किया, क्योंकि मेरे माइंड में एक डिप्रेशन आ गया था कि यहाँ पर मैं लॉस कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना डेली प्रॉफिट बनाता हूँ, मैं लॉस नहीं कर सकता। तो मैंने ऐसे ही सोच सोच के देखो इतना गंदा लॉस किया। यहाँ पर मैंने कुछ सुधारने की कोशिश किया, लेकिन देखो वापस लॉस। फिर यहाँ पर एक दिन प्रॉफिट होता है, फिर मैं 2 दिन लॉस कर देता हूँ, फिर यहाँ पर 2 दिन प्रॉफिट होता है। तो देखो भाई जो मैं यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पर देखो मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूँ उसको बड़ा करने के चक्कर में उसको कम कर दे रहा हूँ, ठीक है, और जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने के चक्कर में लॉस को बहुत बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। तो ये समझ में आ रहा है कि मुझे लॉस में कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप पहले ट्रेड में लॉस कर दियो तो आपको सेकेंड ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर लॉस लिमिट में है तो आप एक ट्राई कर सकते हो, उसके अलावा आपको कोई भी अगला ट्रेड नहीं लेना है। मैंने ये अपने एनालिसिस और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मैंने सीखा। तो देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैं ज़्यादातर ग्रीन में ही हूँ। यहाँ पर भी देखा जाए तो मैं ग्रीन में ही हूँ ज़्यादातर, जैसा भी देखा जाए तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट में रहना चाहिए था, लेकिन देखो मैंने ओवर ट्रेडिंग और बड़ा लॉस लेने के चक्कर में क्या किया, अपना पीएनएल पूरा ख़राब किया। 4,000 के लॉस के चक्कर में मैंने 10,000 प्लस लॉस ले लिए। तो मुझे ये सीख मिला कि चार्जेस इतना ज़्यादा लग गए, ब्रोकरेज भी इतना ज़्यादा लग गया। अभी मैं आगे से ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो रूल वाइज रूल आपको काम करना पड़ेगा। मैंने एक रूल भी बना रखा है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अगर आप उस रूल से चलते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ज़्यादातर आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, ठीक है। लिख के नहीं दे सकता कहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोलना इलीगल है। तो कोई दिक्कत नहीं, कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ऐसा करोगे तो आप प्रॉफिट डेफिनेटली ऑप्शन ट्रेडिंग से बना सकते हो। अभी हम लोग अगले मंथ में चलते हैं, ठीक है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस मंथ मैंने लॉस किया 3,000 प्लस का, लेकिन ओवरऑल मेरा पीएनएल कितना निकला, 6,000 प्लस का।
इसमें भी मैंने भी ओवर ट्रेडिंग किया, चार्जेस देखो कितना लगा है, ब्रोकरेज भी कितना लगा है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा डिप्रेशन फेज पे आ चुका था, क्योंकि मैं इतना लॉस किया था अगले मंथ में, तो थोड़ा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, तो मैं बार बार डेली ट्रेडिंग करने का आदत हो चुका था। तो यहाँ पर लॉस किया, चलो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर 2 दिन प्रॉफिट किया, थोड़ा खुशी हुआ, ठीक है। फिर लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, फिर कंटिन्यू लॉस किया। देखो लॉस मैं कर रहा हूँ, देखो प्रॉफिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लॉस मैं ले रहा हूँ ये भी चलो ठीक है, एक ही ट्रेड लिया था, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर भी लॉस ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लॉस लिया, वो भी 5 ट्रेड मार के, तो ये ट्रेड 2500 के लॉस में चला गया। ये मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, बहुत बड़ी गलती की। यहाँ पर मैंने लॉस लिया, थोड़ा बड़ा ले लिया, ये भी थोड़ी गलती में आता है, लेकिन इसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि एक ही ट्रेड हमने लिया हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा मैं और नीचे कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, मैंने यहाँ पर बड़ा लॉस ले लिया, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट छोटा हो रहा है। देखो प्रॉफिट मैं छोटा छोटा लिया हूँ इस मंथ में, लेकिन जो मेरा लॉस है वो बड़ा बड़ा है। इसका रीज़न क्या है, जब मैं प्रॉफिट कर रहा था रूल फॉलो करने के चक्कर में मैं एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लिया हूँ, और लिया हूँ तो डिसिप्लिन के साथ मैंने एक्स्ट्रा ट्रेड लिया हुआ है। लेकिन जब मैं लॉस कर रहा था पहले ट्रेड में, तो क्या हुआ, मैं उसको रिकवर करने के चक्कर में एक्स्ट्रा ट्रेड लिया हूँ, ओवर ट्रेडिंग किया हूँ, जिससे मेरा लॉस क्या है, हमेशा बढ़ता गया है। मेरी एक गलती दिखाई दे रही है, मैं पहले प्रॉफिटेबल था, देन मैंने जैसे ही ओवर ट्रेडिंग और लॉस को रिकवर करने के बारे में सोचा, वैसे ही मेरे चार्जेस बनने लगे, और यहाँ पर मैं लॉस में आने लगा। ठीक है, ये इस मंथ का है गाइस, तो इस मंथ का चलो जैसा भी निकल गया। अभी मैं अगले मंथ का और दिखाता हूँ, तो ये मई का है गाइस। मई में भी देखो गाइस, मैंने 1000 का ही लॉस किया कहीं ना कहीं, और नेट पीएनएल मेरा 8000 का लॉस में आ गया। और इस मंथ देखो गाइस, मैंने 4000 प्लस का मैंने चार्जेस दिए, और 2500 प्लस का मैंने क्या किया, ब्रोकरेज दिया। समझ रहे हो भाई कितना हाई फाई मैंने काम किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, जो लॉस लिया वापस बढ़ा लिया, यहाँ पर प्रॉफिट लिया छोटा लिया। 1700 के प्रॉफिट में लोग 1000 ही पीनल मिला। क्यों मिला है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने 10 ट्रेड मारे थे, मतलब 5 ट्रेड मैंने यहाँ पर किए हुए थे। फिर देखो यहाँ पर लॉस लिमिट में, प्रॉफिट लिमिट में, फिर देखो लॉस को मैंने बड़ा कर लिया, यहाँ पर देख सकते हो। फिर प्रॉफिट छोटा है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर लॉस फिर बड़ा कर लिया। फिर यहाँ पर चलो कंटिन्यू, यहाँ पर कुछ दिन प्रॉफिट हुआ था, मेरे को खुशी हुआ, वापस से मैंने थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो किया। ये भी अच्छी बात थी, मैंने अच्छा यूज किया। देखो यहाँ पर डिसिप्लिन कहीं ना कहीं ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मैंने नहीं कर रखा है। यहाँ पर 1400 का प्रॉफिट मेरे को आज तो ही मिला हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी ओवर ट्रेडिंग किया था, ठीक है। और देखो ब्रोकरेज और चार्जेस कितने हाई फाई लग जाते हैं, चार्जेस ही है गाइस, ब्रोकरेज नहीं है। देखो और यहाँ पर मैंने 8 ट्रेड कर दिए थे गाइस, देखो 37 रुपये का लॉस है, लेकिन ओवरऑल लॉस 800 का है, जिसमें 400 का ब्रोकरेज मिला हुआ है। तो ये भी बहुत गंदा, मतलब 1000 प्लस के लॉस में चला जाता है, और टैक्स तो मतलब टैक्स तो मिला होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वापस मैंने क्या किया, 2 प्रॉफिट किया, ओवरऑल ठीक ठाक यहाँ पर पीएनएल निकला, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो बड़ा लॉस, ये लॉस तो चलो ठीक था, जैसे भी 2500 का मैंने वापस लॉस किया। फिर अगले दिन में इस ट्रेड को देखते हुए मैंने यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग किया, बड़ा बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि मुझे रिकवर करना था, मैं इस मंथ प्रॉफिट नहीं था। तो यहाँ पर देखो मैंने बड़ा लॉस वापस से ले लिया, जिसमें मेरा 5000 प्लस का लॉस हुआ। तो यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी गलती ये वाली भी की, कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने ऐसा गलती किया। तो और भी आपको मैं पीनल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये भी लॉस वाला लिमिट में ही था, तो यार ये बड़ा हो जाता है, सॉरी मिस्टेक करने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखो वापस मैंने बड़ा बड़ा लॉस लिया। तो ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ गाइस, अगर मेरा लॉस होता है ना, तो मैं ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपना लॉस को बहुत बड़ा कर ले रहा हूँ। और जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना गाइस, उसके अगला ट्रेड मैं लेता भी हूँ, तो अगर प्रॉफिट होता है तो पैसा बन जाता है, और उसका लॉस भी होता है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं सीखने को मिल रही है कि लॉस में आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। प्रॉफिट में आप एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले सकते हो, उसके भी आप रूल बेस पे गाइस, मैं आपको रूल बताऊंगा कैसे कैसे आपको काम करना है। तो ये मेरा पीएनएल था, इसमें देखो कितना गंदा मैंने काम किया है। और इसका अगले मंथ का भी दिखा देता हूँ गाइस। तो अगले मंथ अभी कौन सा आ गया, जून आ गया। जून में क्या गया, तो मैंने 5000 का ओवरऑल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जिसमें 2500 का मेरा पीएनएल ग्रीन में। इसमें भी देखो गाइस चार्जेस कितने हाई लग गए, ब्रोकरेज कितने हाई लग गए, और इसमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ये मुझे खुशी हुआ गाइस, ठीक है। क्योंकि इसमें वापस से मैंने सोचा, एनालिसिस किया अपने लॉसेस को, और मैं यहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो करने का फिर से मैंने ट्राई किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यू ग्रीन में तो हम लोग थे, हमारे को कॉन्फिडेंस बढ़ा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। देन वापस यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक लॉस लिया, लिमिट में था, ये लॉस लिया लिमिट में था, ये लॉस लिया लिमिट में था, ठीक है, अच्छी बात है, मैंने लिमिट फॉलो किया। देन यहाँ पे देखो मैंने प्रॉफिट कितना बड़ा बना, यहाँ पर प्रॉफिट बना, इसको भी प्रॉफिट को मैंने बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ दिखा जाए, मैं प्रॉफिट कर रहा था, यहाँ पर मैंने बड़ा बनाने की कोशिश किया है, और लॉस जो किया इस मंथ मैंने एनालिसिस करके छोटा करने की कोशिश किया हुआ है। देन एक लास्ट दिन यहाँ पे मैं कंटिन्यू ग्रीन में था। देन मुझे एक दिन क्या हुआ, इतना अच्छा प्रॉफिट बना, एक दिन मुझे लॉस हो गया, वो भी एक्सपायरी के दिन, निफ्टी के, ठीक है। तो उस दिन मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाया,
क्योंकि उस दिन मंथली एक्सपायरी था और मैंने यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉफिट बनाया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई था, मुझे लगा मैं प्रॉफिट बना के ही निकलूंगा। देन मैंने उस दिन क्या किया, इतना मतलब 12 ट्रेड, मतलब यहाँ मैंने 6 ट्रेड मार दिए। 6 ट्रेड में हुआ क्या, इतना देखो मैंने 10,000 का एक ही दिन में लॉस ले लिया। समझ रहे हो guys? मैंने 10,000 का एक दिन में ही लॉस कर दिया। तो ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग किया। कहीं ना कहीं मैं जो दिमाग में मेरा चल रहा था वो कंटिन्यू प्रॉफिट चल रहा था। क्यों चल रहा था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। क्योंकि मैं जो भी ट्रेड लेता था उसमें मेरा टारगेट हिट हो जाता था, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो चुका था। अब मुझे लॉस एक्सेप्ट करने का जो आदत था उस दिन मैं भूल चुका था। देन उस दिन मैंने इतना बड़ा लॉस ले लिया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। तो ये इस दिन मेरा सबसे बड़ा कमजोरी था गाइस, ठीक है। मैं अगले दिन दिखा देता हूँ आपको। अभी इस मंथ में कौन सा चल रहा है, अभी फिलहाल जुलाई चल रहा है, तो अभी जुलाई पे आ चुके हैं। तो जुलाई में देखो मैंने ओवरऑल 2,000 का लॉस किया, लेकिन नेट पेनल मेरा 4,000 समथिंग जाने वाला है। इसमें भी मैंने कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर ही ब्रोकरेज लगा हुआ है, ठीक है। तो भी मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगा। तो इस मंथ मैंने 2 दिन पहले दिन प्रॉफिट किया, देन उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर लॉस ही चल रहा है। देखो कंटिन्यू मैं लॉस ही कर पा रहा हूँ। ये देखो कितना गंदा यहाँ पर लॉस ही चल रहा है। तो इस मंथ को मैं सुधारने की आगे कोशिश करूंगा, जिसके लिए मैंने क्या किया है, रूल बनाए। मैंने 3 रूल बनाए हैं। मैं आपको रूल बता देता हूँ गाइस। अगर आप लोग भी रूल फॉलो करोगे डेफिनेटली मेरे से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। और मैं आपको ये बताने वाला हूँ गाइस, मैं आपसे रूल फॉलो करने वाला हूँ, एक भी रूल ब्रेक नहीं करूंगा, ठीक है। इतना मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ भी 100% नाम का चीज़ नहीं होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते। तो रूल क्या है देखो, मैं डेली पहले एक ही ट्रेड लूंगा, और इस ट्रेड में मेरा पैसा बनता है तो मैं यहाँ पर अपना जो भी प्रॉफिट होगा मैं लेके क्लोज कर दूंगा। अगर पहले ट्रेड में मेरा लॉस होता है मैं यहाँ पर क्लोजिंग कर दूंगा, अगला ट्रेड नहीं लूंगा। अब इसमें रूल में है क्या, अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, तो अगर मैं एक ट्रेड लिया मेरा प्रॉफिट हुआ, मैंने दूसरे दिन ट्रेड लिया मेरा प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन मैंने ट्रेड लिया मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मैं यहाँ पर तीसरे दिन क्या करूंगा, सेकेंड ट्रेड में और यहाँ प्लानिंग कर सकता हूँ। अगर मेरा जो ट्रेड में 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट होता है तो मैं तीसरा दिन एक और एक्स्ट्रा ट्रेड या एक अच्छा ट्रेड ढूंढ के सेकेंड ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरा पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो मैं अगला ट्रेड नहीं लूंगा, सीधा अगले दिन लूंगा। अगले दिन फिर मेरा ट्रेड में लॉस हो जाता है, फिर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका पहला ट्रेड में लॉस होता है तो आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, ये मेरे रूल का है। और वही आपको पहला ट्रेड में लॉस मतलब प्रॉफिट होता है, आपको एक्सेप्ट करना है, उस दिन और भी ट्रेड नहीं लेना है। आपका कंटिन्यू 3 दिन तक अगर प्रॉफिट होता है पहले ट्रेड में, तो आप तीसरा दिन क्या कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले सकते हो, वो भी एक अच्छा ट्रेड फाइंड आउट करके। तो ये मेरे रूल के अंदर है। अगर आप भी ये रूल फॉलो करोगे गाइस, तो मैं आपको लिख के तो नहीं बोल सकता, अगर आप थोड़ा भी एक्यूरेसी रखते हो, ट्रेडिंग का नॉलेज रखते हो, तो मैं इतना कह सकता हूँ आप प्रॉफिट बहुत बढ़िया लेवल में निकाल सकते हो। आपका जो ये ब्रोकरेज और चार्ज है ना बहुत कम हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा जो 45 दिन का जो ट्रेडिंग चैलेंज मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है, इसको वापस कंटिन्यू करूंगा। और वापस इस मंथ को मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ग्रीन में यहाँ पर क्लोजिंग दूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि 100% क्लोजिंग दे दूंगा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा तो एक अच्छा मैं ग्रीन में क्लोजिंग दे सकता हूँ। तो वो इस ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए एक स्ट्रैटेजी पे मास्टर करना होगा, कोई सा भी स्ट्रैटेजी हो सकता है। अब मेरा क्या है, मैंने ट्रेडिंग में इतना नॉलेज गेन कर लिया है कि मेरा जो ज़्यादा नॉलेज है ना वो मेरे लिए अभिशाप बनता जा रहा है। देखो मैंने यहाँ पर परफेक्ट एसल हंटिंग भी कोर्स पूरा मतलब एसल हंटिंग भी जानता हूँ, ईमे का स्ट्रैटेजी भी जानता हूँ, एक्चुअली मार्केट वर्क कैसे करता है वो भी मैं जानता हूँ, ऑपरेटर कहाँ से सेलिंग कर सकता है बाइंग कर सकता है उनका साइकोलॉजी क्या मैं ये भी जानता हूँ। तो जब मैं ट्रेड करता हूँ ना अभी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ जानता हूँ, इसी बेस पे मैं ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एसल हंटिंग का स्ट्रैटेजी है, ईमे का स्ट्रैटेजी है, ऑपरेटर साइकोलॉजी का स्ट्रैटेजी है, मैं सभी को मिक्स करके मैं ट्रेडिंग करने लगता हूँ, इसको एनालिसिस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब चीज़ जान रखा है, मेरे अकॉर्डिंग ही मार्केट काम करेगा, जिसके कारण ही मैं क्या होता है मैंने लॉस कर देता हूँ। तो ये गलती मैं आपसे नहीं करने वाला गाइस। अगर आप लोग भी यहाँ पर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो गाइस, तो यहाँ पर देखो मैंने धन में करता हूँ गाइस। तो धन का मैं अगर आप लोग धन का अकाउंट नहीं है तो आप लोग धन में अकाउंट खुलवा लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ पर मेरा लिंक से करोगे तो आपको फ्री में बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाला है, और यहाँ पर डिसिप्लिन रहने का भी मौका मिल सकता है। हालांकि मैंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है, लेकिन अब से मैं डिसिप्लिन फॉलो करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लाइव वीडियो के साथ। तो धन्यवाद। अगले तो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए गाइस आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाऊंगा गाइस, ठीक है। तो बाय बाय।